यह सोच लेना कि आपकी थाली में सब्जियां हैं, इसलिए आप सही खा रहे हैं। क्या ये वाकई सच्चाई है? और अगर वही सेहतमंद सब्जियां चुपचाप आपकी रक्तचाप को बढ़ा रही हों, पाचन को बिगाड़ रही हों या रोजाना आपके हड्डियों से कैल्शियम छीन रही हों, तो 60 की उम्र के बाद शरीर छोटी छोटी लापरवाहियों को माफ नहीं करता। वो हिसाब मांगता है घुटनों के दर्द से, अचानक चक्कर आने से और उस थकान से जो पूरी नींद के बाद भी साथ नहीं छोड़ती। इस वीडियो में आप साफ और सीधे तरीके से जानेंगे कि कौन सी सब्जियां आपकी सेहत को चुपचाप नुकसान पहुंचा रही हैं और कौन सी आपके शरीर को धीरे धीरे मजबूत और हल्का बनाए रखती हैं। हर बात क्रम से, नंबरों में सच्ची कहानियों, आसान समझाइयों और ऐसे घरेलू सुझावों के साथ जिन्हें आप आज ही अपनी रसोई में आजमा सकते हैं। क्योंकि जब इंसान सही खाना चुनना सीख लेता है तो वो सिर्फ सेहत नहीं, आज़ादी भी पाता है। अब एक गहरी सांस लीजिए और जानिए कि क्यों हमारी सूची की पहली सब्जी ही आपकी खोई हुई ताकत लौटाने का पहला कदम बन सकती है। बचने वाली पहली सब्जी बैंगन। बहुत कम लोग जानते हैं कि बैंगन, जिसे अक्सर सेहतमंद समझा जाता है, असल में उन तकलीफों को और बढ़ा सकता है जिन्हें आपका शरीर अब छुपा नहीं पा रहा। खासकर उनके लिए जो गाठिया, गाउट या जोड़ों की सूजन से जूझ रहे हैं, बैंगन दोस्त कम, दुश्मन ज्यादा बन सकता है। बैंगन सोलानेसी परिवार का हिस्सा है, जैसे टमाटर, शिमला मिर्च और आलू। इन सभी में सोलानिन नाम का एक प्राकृतिक रसायन पाया जाता है। यह ज्यादातर बैंगन की छिलके में होता है और जोड़ों में सूजन, उंगलियों में अकड़न और शरीर में अजीब सी थकान ला सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप सुबह उठे हों और घुटनों में जकड़न हो या हाथ सूजे हुए लगें, जबकि आपने कोई भारी काम भी न किया हो? हो सकता है ये बैंगन वाली रात के खाने का असर हो। समस्या ये है कि सोलानिन पेट दर्द की तरह तुरंत असर नहीं दिखाता। इसका असर धीरे धीरे और चुपचाप होता है। एक दिन उंगलियां सुस्त लगती हैं, दूसरे दिन बिस्तर से उठने में ज्यादा समय लगता है और फिर धीरे धीरे इंसान मान लेता है कि अब तो बस ऐसा ही होता है। लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ उम्र का असर है? थोड़ी सी मात्रा, जैसे 2-4 चम्मच भरता या 2 तली हुई स्लाइस भी उन लोगों में सूजन बढ़ा सकती है जिन्हें बैंगन से संवेदनशीलता है। और उम्र के साथ ये संवेदनशीलता और बढ़ती जाती है, खासकर 60 के बाद, जैसे शरीर अब कुछ चीजों को सहन करना छोड़ देता है और उनका जवाब देने लगता है। कई बुजुर्ग बताते हैं कि जब उन्होंने कुछ हफ्तों के लिए बैंगन खाना बंद किया तो उन्होंने हल्के लेकिन साफ बदलाव महसूस किए। टखनों की सूजन कम हुई, पैरों में हल्कापन आया और सुबह उठते समय थोड़ी ज्यादा ताजगी महसूस हुई। सुनने में जरूर बढ़ा चढ़ा लगेगा, लेकिन जब आप खुद आजमाएंगे तो समझ आएगा। जरूरी नहीं कि हर शरीर एक जैसा प्रतिक्रिया दे, लेकिन अगर आप पहले से ही जोड़ों के दर्द से परेशान हैं तो एक बार ध्यान देकर देखना बुरा नहीं। सोचिए, अगर आप बैंगन की जगह कुछ हल्का लें, जैसे घी में बनी हुई कद्दू की सब्जी या हल्के मसाले वाला लौकी का सादगी भरा सब्जी, तो शायद राहत भी उसी सादगी में छुपी हो। अगर इस बात ने आपके भीतर कुछ जगाया हो तो वीडियो में नीचे नंबर 1 जरूर लिखिए। हो सकता है आपका एक छोटा सा कमेंट किसी और को भी वो कड़ी समझा दे जो अब तक छूट रही थी। और जब शरीर कई दिनों की जोड़ों की सूजन के बाद थोड़ा हल्का चलने लगता है, तो एक और चुपचाप उठने वाला सवाल सामने आता है, क्या थाली में दिखने वाला मासूम सा खाना भी आपकी सेहत को धीमा कर रहा है? बचने वाली दूसरी सब्जी डिब्बाबंद मक्का। डिब्बाबंद मक्का अक्सर उन पकवानों में डाली जाती है जो देखने में हल्के लगते हैं। एक झटपट बनी सलाद, रंग बिरंगा पोहा या साधारण चावल जिसे थोड़ा पीला रंग जिंदगी दे देता है। लेकिन जो बात अक्सर नजर से छूट जाती है वो ये है कि ये आम सी दिखने वाली चीज 60 की उम्र के बाद आपकी सेहत के रास्ते में छुपी हुई एक रुकावट बन सकती है। ऊपर से देखने में तो ये मक्का बड़ी सीधी सादी लगती है, लेकिन टिन के अंदर सिर्फ मक्का नहीं होता। उसमें छिपे होते हैं बढ़ा हुआ शक्कर, अत्यधिक नमक और केमिकल वाले परिरक्षक, जिनका असर बुजुर्गों की सेहत पर धीरे धीरे और गहराई से पड़ता है। ये चीजें ब्लड प्रेशर को बिगाड़ सकती हैं, किडनी पर असर डाल सकती हैं और दिन भर की ऊर्जा को चुपचाप चुरा सकती हैं। और एक और बात, डिब्बा बंद मक्का का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, मतलब शरीर में बहुत तेजी से शक्कर छोड़ता है। जिन लोगों को डायबिटीज है या जो शुगर की दवाएं लेते हैं, उनके लिए ये अचानक की चक्कर आना, दोपहर में कमजोरी लगना या बिना वजह थक जाना, सब कुछ
उसी मक्के से जुड़ा हो सकता है जो हल्का लग रहा था। फिर आता है पेट का सवाल। मक्का की जो अघुलनशील फाइबर होती है वह पाचन में आसानी से गैस और फुलावट पैदा कर सकती है, खासकर उन लोगों में जिनकी पाचन क्रिया उम्र के साथ धीमी हो गई है। नतीजा, पेट भारी लगना, गैस बनना और कब्ज का बढ़ना। कई बुजुर्ग इसे उम्र की बात मान लेते हैं, जबकि असली कारण थाली में पड़ा होता है। और एक आखिरी बात, ये डिब्बे जिनमें मक्का आता है उनमें अक्सर BPA नामक रसायन होता है जो ढक्कन के अंदर या डिब्बे की कोटिंग में होता है। ये रसायन हार्मोन में गड़बड़ी और किडनी पर दबाव से जुड़ा हुआ माना गया है। ये वो जहर है जो जुबान पर नहीं चढ़ता, लेकिन शरीर में धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है। ऐसा ही हुआ पुणे की एक बुजुर्ग महिला के साथ। वो हर हफ्ते 2-3 बार डिब्बा बंद मक्का इस्तेमाल करती थीं। जल्दी बन जाता था और उन्हें लगता था कि वो सेहतमंद खा रही हैं, लेकिन सूजन जाती नहीं थी। ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता रहता था, पाचन धीमा होता जा रहा था। जब उन्होंने एक न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह ली तो समझ में आया कि ये मक्का ही उनके तकलीफ का बड़ा कारण था। जब उन्होंने इसे छोड़कर ताज़ी सब्जियां खानी शुरू की, जैसे भिंडी, झुकीनी या घर में उबाली हुई हरी चना, तो कुछ ही हफ्तों में आराम मिलने लगा। आज वो खुद को ज्यादा हल्का महसूस करती हैं, पाचन ठीक है और नींद भी गहरी आने लगी है। इसलिए चाहे वो मक्का आपको आसान लगे, अगली बार डिब्बा खोलने से पहले 2 बार सोचना जरूरी है। जो चीज हाथ के लिए आसान है जरूरी नहीं कि शरीर के लिए भी हल्की हो। और कई बार थाली में रखा हुआ एक छोटा सा चम्मच भी हमारी सेहत पर कहीं ज्यादा भारी पड़ सकता है जितना हम सोचते हैं। और अगर रसोई के ये छोटे छोटे बदलाव आपकी खोई हुई ताकत वापस ला सकें तो, और जब पाचन फिर से शांत और सहज हो जाता है और शरीर अब उन चीजों से नहीं लड़ता जो पहले हल्की लगती थीं, तब भी कुछ ऐसी सेहतमंद दिखने वाली चीजें होती हैं जो अगर गलत तरीके से खाई जाएं तो मदद के बजाय बोझ बन जाती हैं। बचने वाली तीसरी सब्जी कच्ची क्रूसीफेरस सब्जियां, जैसे ब्रोकली, पत्ता गोभी, फूल गोभी आदि। अक्सर लोग मानते हैं कि सब्जियां कच्ची खाने से ज्यादा फायदा होता है, खासकर वे हरी, सख्त और थोड़ी कड़वी सब्जियां जैसे ब्रोकली, पत्ता गोभी या फूल गोभी। लेकिन हर हरी और कुरकुरी चीज शरीर में जाकर फायदेमंद बने ये जरूरी नहीं। ये सब्जियां क्रूसीफेरस परिवार की होती हैं। इनके कई फायदे हैं, लेकिन जब इन्हें कच्चा खाया जाता है तो ये एक छुपा हुआ जाल लेकर आती हैं। गोइट्रोजेंस, ये एक ऐसा तत्व है जो शरीर की थायराइड ग्रंथि में दखल देता है। वही ग्रंथि जो शरीर की गति को नियंत्रित करती है। जब थायराइड धीमा हो जाता है तो सब कुछ धीमा लगने लगता है। सोचने की गति, शरीर की ताकत, त्वचा की नमी, यहाँ तक कि मौसम का हल्का ठंडापन भी हड्डियों में चुभने लगता है। क्या आपने कभी बिना किसी कारण पैरों में ठंडक महसूस की है, या वो थकान जो समझ में नहीं आती? बुजुर्गों में ये असर और भी गहरा होता है, क्योंकि उम्र के साथ थायराइड वैसे ही धीमा होने लगता है। और अगर ऊपर से रोजाना कच्ची क्रूसीफेरस सब्जियां खाने लगें सलाद में, हरे जूस में या स्मूदी में, तो शरीर पर हाइपोथायराइड जैसे लक्षण धीरे धीरे हावी होने लगते हैं। ये एक तरह की चुपचाप थकाने वाली स्थिति है जिसकी वजह लोगों को अक्सर समझ नहीं आती। और इतना ही नहीं, ये सब्जियां जब कच्ची खाई जाती हैं तो पचाना भी मुश्किल होती हैं। इनमें अघुलनशील फाइबर और कॉम्प्लेक्स शुगर होती हैं। उम्र के साथ धीमे हुए पाचन तंत्र में ये चीजें जल्दी गैस और फुलावट पैदा करती हैं। नतीजा, पेट में भारीपन, गैस और ये महसूस होना कि आपने थोड़ा सा ही खाया लेकिन फिर भी बहुत भर गया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने सिर्फ सलाद खाया लेकिन फिर भी लगा कि पेट ने उसे ठीक से नहीं लिया? एक और महत्वपूर्ण बात, जब ये सब्जियां कच्ची खाई जाती हैं तो शरीर लोहा और कैल्शियम जैसे जरूरी मिनरल्स को ठीक से सोख नहीं पाता। इससे हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, एनीमिया का खतरा बढ़ता है और दिन भर की ऊर्जा में गिरावट आने लगती है। चेन्नई के एक बुजुर्ग सज्जन के साथ यही हुआ। उन्होंने सेहत सुधारने के इरादे से हर सुबह एक हरा स्मूदी पीना शुरू किया जिसमें कच्ची पत्ता गोभी, ब्रोकली, सेब और अदरक होता था। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि शरीर थकने लगा है, पैरों में हर समय ठंड लगती है और नींद भी ठीक से नहीं आती। पहले उन्होंने सोचा ये उम्र का असर है, लेकिन पोषण विशेषज्ञ की सलाह मानकर उन्होंने सब्जियां हल्के भाप में पकाकर खानी शुरू की। 1 महीने में बदलाव साफ दिखने लगा। शरीर में गर्मी वापस आई, पाचन सुधरा और ऊर्जा बढ़ी। सच तो ये है कि बहुत से बुजुर्गों के लिए हल यही है, सब्जियों को हटाना नहीं, बस उन्हें ठीक से पकाना। जैसे ब्रोकली को कुछ मिनट भाप में पकाना, पत्ता गोभी को सरसों के तेल में हल्का भूनना
या फूल गोभी को हल्दी के साथ उबालना, ये छोटे छोटे बदलाव शरीर के लिए बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये उसी चीज को जो पहले भारी लगती थी एक ऐसे रूप में बदल देते हैं जिसे शरीर सहारा समझकर अपना लेता है। और अगर वही चीज जिसे आप सेहतमंद मानते रहे हैं बस थोड़ी सी गर्मी मिलने पर वाकई सेहतमंद बन जाए तो, और जब शरीर फिर से उन चीजों को सोखने लगता है जो वाकई पोषण देती हैं, जैसे लोहा, कैल्शियम और हल्कापन, तब समझ आना शुरू होता है कि हर हरी और ताजी दिखने वाली चीज शरीर के लिए सचमुच फायदेमंद नहीं होती। बचने वाली चौथी सब्जी कच्चा पालक। पालक को हमेशा से ताकत का प्रतीक माना गया है। बचपन से हमें सिखाया गया कि पालक खून, मांसपेशियों और हड्डियों के लिए अच्छा है, लेकिन जो बात शायद ही कोई बताता है वो ये कि जब पालक को कच्चा खाया जाता है तो ये उसका उल्टा असर भी कर सकता है, खासकर 60 की उम्र के बाद। कच्चे पालक में ऑक्सैलेट्स की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ये ऐसे यौगिक हैं जो आंतों में जाकर लोहा और कैल्शियम जैसे जरूरी खनिजों से चिपक जाते हैं। जब ऐसा होता है तो शरीर इन पोषक तत्वों को सोख नहीं पाता। वो थाली में तो होते हैं पर शरीर तक पहुंचते ही नहीं। जिन बुजुर्गों को पहले से ही हड्डियों की कमजोरी या हल्की एनीमिया है, उनके लिए ये छोटी सी बात एक बड़ा फर्क ला सकती है। क्या आपने कभी सीढ़ियां चढ़ते हुए कमजोरी महसूस की है, या अचानक खड़े होते ही चक्कर जैसा कुछ लगा है? हो सकता है खाना तो सही खा रहे हों, लेकिन शरीर उसे पा नहीं रहा। और भी कुछ है। कच्चा पालक विटामिन K1 से भरपूर होता है। ये विटामिन जरूरत भर में फायदेमंद है, लेकिन अगर ज्यादा हो जाए तो खून पतला करने वाली दवाओं के असर को बिगाड़ देता है। ये दवाएं उन बुजुर्गों में आम हैं जिन्हें स्ट्रोक, दिल की धड़कन की अनियमितता या हार्ट वॉल्व की प्रॉब्लम रही हो। अगर कोई रोज कच्चा पालक खा रहा हो और साथ में ऐसी दवाएं ले रहा हो तो खून की जांच में गड़बड़ी आ सकती है, बिना किसी चेतावनी के, जैसे शरीर अंदर से बदल रहा हो पर बाहर से कुछ दिखता ना हो। हैदराबाद के एक बुजुर्ग के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उनकी बेटी ने सेहत के लिए हर सुबह पालक वाला हरा स्मूदी बनाना शुरू किया। कुछ हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि थकान बढ़ रही है। अगली जांच में पता चला कि खून पतला करने वाली दवा ठीक से असर नहीं कर में रही थी। डॉक्टरों ने दवा बदली, खुराक बदली, पर कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह पर बेटी ने कच्चा पालक देना बंद किया और पकाकर देना शुरू किया, जैसे सौम्य पालक की सब्जी या हल्का साग। कुछ ही दिनों में सारी रिपोर्टें सामान्य हो गईं। एक और अहम बात है पाचन। बाकी हरी पत्तेदार सब्जियों की तरह कच्चा पालक भी पेट से ज्यादा मेहनत करवाता है। उसकी बनावट सख्त होती है, फाइबर ज्यादा होता है और कई बार तो ये आंत तक बिना टूटे पहुंचा करता है। नतीजा, भारीपन, कब्ज और गैस बिना किसी साफ वजह के। अगर पत्तों को थोड़ा भी पका लिया जाए तो उनकी सख्ती टूट जाती है और शरीर चैन की सांस लेता है। भारतीय दिनचर्या में पालक को सुरक्षित तरीके से खाने के कई आसान रूप हैं, जैसे जीरे से तड़का लगाकर पकाया हुआ पालक, दाल के साथ हल्की पालक की सूप, या फिर पालक भूनकर बनाई गई ऑमलेट। ये छोटे छोटे बदलाव शरीर के लिए एक बड़ा आराम बन जाते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि थाली में असली ताकत इस बात में छुपी हो कि हम क्या खाते हैं, नहीं बल्कि कैसे खाते हैं? और जब शरीर बिना टकराव के पोषण को फिर से अपनाने लगता है, तब खाने की आदतों में हल्कापन लौट आता है और दिन भर की ऊर्जा भी स्थिर बनी रहती है, बिना दबाव, बिना त्याग, बस थाली में सही चुनाव के साथ। सुझाई जाने वाली पहली सब्जी हरी मटर। छोटी सी, हरी और अक्सर फ्रिज के किसी कोने में भूली, बिसरी पड़ी मटर ज्यादातर लोगों को मामूली लगती है, लेकिन 60 की उम्र के बाद यही मटर आपकी रसोई की सबसे कीमती चीजों में से एक बन सकती है। सिर्फ इसके हल्के स्वाद या आसान पकने की वजह से नहीं, बल्कि उन चुपचाप मिलने वाले फायदों की वजह से जो विशेष रूप से उनके लिए मददगार हैं, जिन्हें ब्लड शुगर में उतार चढ़ाव, धीमी पाचन क्रिया या मांसपेशियों की कमजोरी का सामना करना पड़ता है। हरी मटर में 2 तरह की फाइबर होती हैं, घुलनशील और अघुलनशील, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। घुलनशील फाइबर खून में शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद करती है। ये एक स्पंज की तरह काम करती है जो खाने के बाद रक्त में जाने वाली ग्लूकोज को धीरे धीरे छोड़ती है, जिससे अचानक चीनी बढ़ने की नौबत नहीं आती। वहीं अघुलनशील फाइबर पाचन में सुधार लाती है, कब्ज को कम करती है, जो बुजुर्गों में आम तो है, लेकिन अक्सर उम्र का असर मानकर नजरअंदाज कर दी जाती है। क्या आपको कभी दोपहर के खाने के बाद अजीब सी थकावट महसूस हुई है, जैसे शरीर भारी हो गया हो और मन सुस्त हो गया हो? कई बार ऐसा अचानक ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव से होता है। मटर इस झूले को थामती है और ऊर्जा को दिन भर स्थिर बनाए रखती है।
न ज्यादा तेजी न अचानक गिरावट। और बात यही नहीं रुकती। मटर वनस्पति प्रोटीन का भी एक बेहतरीन स्रोत है। उम्र के साथ जब मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं, तब रोजाना प्रोटीन लेना बेहद जरूरी हो जाता है। लेकिन हर बार अंडा या मांस पर निर्भर रहना सबके लिए संभव नहीं होता। वहीं मटर एक सस्ता, हल्का और भारतीय व्यंजनों में आसानी से मिलने वाला विकल्प है। चाहे जीरे के साथ एक सादी सब्जी हो, पुदीने वाले पुलाव में हो या दाल में मिलाकर बनाई गई खिचड़ी। नागपुर के 67 वर्षीय श्री मनोहर जी को यही बात समझ में आई। हमेशा सक्रिय रहने वाले मनोहर जी ने हाल के वर्षों में सीढ़ियां चढ़ने से कतराना शुरू कर दिया था। थकान, पैरों में कमजोरी और डॉक्टर से मिली प्री डायबिटीज की रिपोर्ट ने पूरे परिवार को चिंतित कर दिया। उनकी बहू, जो एक समर्पित नर्स है, ने धीरे धीरे घर का खाना बदलना शुरू किया। सबसे पहला बदलाव सीधा और सरल था। रात के सफेद ब्रेड को हटाकर जरा सी मसाले में भुनी हुई मटर और साथ में रोटी देनी शुरू की। सिर्फ 2 हफ्तों में उन्होंने महसूस किया कि सुबह उठना आसान हो गया है, दोपहर में भूख नहीं लगती और सबसे दिलचस्प बात, पेट हल्का लगने लगा है। अगली मेडिकल रिपोर्ट में शुगर और ब्लड प्रेशर दोनों में सुधार दिखाई दिया। जो सब्जी कभी प्लेट में साइड में पड़ी रहती थी, वो अब खाने की मुख्य ताकत बन गई। और जरूरत भी नहीं ज्यादा की, सिर्फ 2 अच्छे चम्मच मटर रोजाना खाना भी असरदार हो सकता है। इसे आजमाना आसान है और बनाए रखना भी। बस ताजी या फ्रोजन मटर हाथ में हो और अपने आप से रोज थोड़ा सा ध्यान देने की मंशा। और अगर वो ताकत जिसकी आपको सीढ़ियां चढ़ने के लिए जरूरत है, आपके ही थाली के हरे दानों में छुपी हो तो। और जब शरीर की ऊर्जा संतुलित होने लगती है और भूख भी सही समय पर लगती है, तब समझ आता है कि कुछ खाने की चीजें केवल पेट नहीं भरती, वे हमारी इंद्रियों को तेज करती हैं, भीतर की सफाई करती हैं और उन हिस्सों को भी मजबूत बनाती हैं जिन्हें हम खोता हुआ मान चुके थे। सुझाई जाने वाली दूसरी सब्जी स्विस चार्ड, एक तरह की हरी पत्तेदार सब्जी। भारतीय रसोई में ज्यादा जानी पहचानी नहीं, लेकिन गहराई से फायदेमंद स्विस चार्ड एक ऐसी हरी पत्ती है जिसमें स्वाद से कहीं ज्यादा ताकत छिपी होती है। इसकी सफेद डंठल और चमकदार हरी पत्तियां मानो हर रेशा पोषण से भरा हुआ हो। खासकर उन लोगों के लिए जो 60 की उम्र पार कर चुके हैं और अब शरीर को साफ, मजबूत और सतर्क बनाए रखना चाहते हैं। इसमें विटामिन ए भरपूर होता है, जो आंखों की रोशनी को साफ रखता है और त्वचा को मजबूती देता है। विटामिन सी, जो बदलते मौसम में शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। साथ ही विटामिन के, मैग्नीशियम और लोहा, जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, खून को संतुलन में रखते हैं और दिन के बीच में आने वाली अचानक थकावट या चक्कर से बचाते हैं। पर जो बात ज्यादातर लोग नहीं जानते वो ये है कि स्विस चार्ड जिगर की भी मदद करता है। वही चुपचाप काम करने वाला अंग जो हर दिन शरीर की सफाई करता है, हार्मोन को संतुलन में रखता है, पाचन सुधारता है और सुबह उठने की ऊर्जा को भी संभालता है। इस पत्ते में एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो जिगर को ज्यादा मेहनत किए बिना अपना काम बेहतर करने में मदद देते हैं। और हाँ, इसमें हल्का मूत्रवर्धक असर भी होता है, यानी यह शरीर से अतिरिक्त पानी को स्वाभाविक रूप से बाहर निकालने में मदद करता है, बिना उन दवाओं के जो किडनी पर बोझ डालती हैं। क्या आपने कभी सुबह उठते ही उंगलियां सूजी हुई पाई हैं या दिन के अंत में टखने भारी लगने लगे हों? ये सब अक्सर फ्लूइड रिटेंशन यानी पानी रुकने से होता है। अगर आप अपनी थाली में स्विस चार्ड को थोड़ी जगह दे दें तो ये सूजन बिना शोर किए गायब होने लगेगी। और एक छुपा हुआ फायदा, आंखों की सुरक्षा। इसमें ल्यूटीन और जेक्सैंथिन जैसे तत्व होते हैं जो आंखों को उम्र से जुड़ी मैक्यूलर डिजेनरेशन से बचाते हैं। ये वही स्थिति है जो धीरे धीरे नजरों की स्पष्टता को धुंधला बना देती है, खासकर रात में या छोटे अक्षरों को पढ़ने में। अगर आपकी आंखें अक्सर थकी थकी लगती हैं तो ये पत्तियां एक अनकहा सहारा बन सकती हैं। ऐसा ही हुआ अहमदाबाद की 72 वर्षीय कमला जी के साथ। कुछ साल पहले विधवा हुई कमला जी को सर्दियों में बार बार सर्दी जुकाम हो जाता था और रात के समय आंखों की रोशनी धुंधली लगने लगी थी। उनकी बेटी, जो अपने बगीचे में थोड़ी बहुत सब्जियां उगाती थी, ने हफ्ते में 2 बार दाल में स्विस चार्ड मिलाना शुरू किया, कभी जीरा और लहसुन के साथ, कभी चना दाल या मिक्स सब्जी में। कुछ ही महीनों में कमला जी ने महसूस किया दिन के अंत में आंखों में जलन कम होने लगी है और सर्दियां भी अब पहले जितनी नहीं सताती। अब वे खुद कहने लगी, थोड़ी सी चार्ड की पत्तियां और डाल दो, स्वाद के लिए नहीं बल्कि उस सुकून के लिए जो खाने के बाद आता है।
जिन्होंने कभी इसका स्वाद नहीं लिया, वे धीरे धीरे शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा सा भूनकर, लहसुन के साथ, मेथी या पालक में मिलाकर, या फिर हल्के खिचड़ी के साथ चावल में पकाकर। ये जल्दी पकती है, भरपूर मात्रा देती है और भारतीय मसालों के साथ भी अपनी कोमलता नहीं खोती। और अगर आपके खून की सफाई, आंखों की सुरक्षा और सुबह की ताजगी सब एक अनजानी पत्ते के कोमल स्वाद में छुपे हों तो, और जब नजरों में फिर से साफी आने लगे, खून हल्केपन से बहने लगे और शरीर सुबह कम सूजा हुआ महसूस हो, तब समझ आता है कि कुछ खाने की चीजें सिर्फ पोषण नहीं देती, वे हमें भीतर से जगा देती हैं। सुझाई जाने वाली तीसरी सब्जी चुकंदर। भारतीय रसोई में सबसे आम जड़ों में से एक चुकंदर अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन इसकी गहरी रंगत और हल्की मिठास के पीछे एक चुपचाप काम करने वाली ताकत छुपी होती है, जो उम्र के 60 के बाद दिल, दिमाग और पाचन तीनों का साथ निभा सकती है। चुकंदर में प्राकृतिक नाइट्रेट्स प्रचुर मात्रा में होते हैं। शरीर के अंदर ये नाइट्रेट्स नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं, एक ऐसा तत्व जो रक्त वाहिकाओं को आराम देने और फैलाने में मदद करता है। इससे रक्त संचार सुधरता है और ब्लड प्रेशर धीरे धीरे संतुलित होने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि दिन के अंत में पैरों में ठंडक या सिर में भारीपन आ जाता है? कई बार ये संकेत होते हैं कि आपकी संचार प्रणाली मदद मांग रही है, और वहां चुकंदर एक छोटा लेकिन असरदार सहारा बन सकता है। लेकिन इसका असर सिर्फ खून तक सीमित नहीं, नाइट्रिक ऑक्साइड दिमाग तक जाने वाले रक्त प्रवाह को भी बढ़ाता है, और यहीं कई बुजुर्ग सबसे जल्दी बदलाव महसूस करते हैं। याददाश्त थोड़ी तेज लगती है, ध्यान केंद्रित करना आसान लगता है, और सोचने समझने की गति में फिर से धार आने लगती है, जैसे मैं चश्मा कहाँ रखा था, या मैं रसोई में क्या लेने गया था। ये छोटे छोटे सवालों का जवाब दिमाग खुद देने लगता है। नए शोध बताते हैं कि नियमित रूप से चुकंदर का रस पीने से बुजुर्गों के दिमाग की कार्यक्षमता में सुधार होता है, खासकर ध्यान और प्रतिक्रिया गति से जुड़ी गतिविधियों में। पुणे के 71 वर्षीय सुरेश जी के साथ यही हुआ। डॉक्टर की सलाह पर उन्होंने हर सुबह की सैर के बाद एक छोटा गिलास चुकंदर का रस पीना शुरू किया। 2 हफ्तों में ही उन्होंने महसूस किया कि पहले की तरह ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे नहीं हो रहा था। इससे प्रेशर सुबह की तरह ब्लड प्रेशर ऊपर भी ज्यादा। उन्हें फिर से पढ़ाई में ध्यान लगने लगा और दोस्तों के साथ ताश खेलते समय फोकस बना रहने लगा। वो मजाक में कहते हैं, पहले तो मैं स्कोर लिखना भूल जाता था, अब याद रहता है कि पिछली बाजी में किसने चोरी की थी। चुकंदर सिर्फ दिल और दिमाग के लिए ही नहीं, पाचन तंत्र के लिए भी मददगार है। इसमें मौजूद फाइबर आंत की अच्छी बैक्टीरिया को पोषण देती है, जो मूड को संतुलित रखने, इम्यूनिटी को मजबूत करने और खाने के बाद भारीपन से बचाने में मदद करती है। ये आंतों की गति को सहज बनाए रखती है और शरीर के अंदर की उन सूजन को भी कम करती है, जो अक्सर अजीब सी थकावट या बिना कारण दर्द के रूप में सामने आती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में चुकंदर को अपनाना आसान है। आप इसे भाप में पकाकर थोड़ा नींबू और काला नमक डालकर सलाद की तरह खा सकते हैं, किसी हल्के पराठे के अंदर भर सकते हैं, या दाल में मिलाकर रंग और पोषण दोनों पा सकते हैं। जिन्हें रस पसंद हो वे सुबह एक छोटा गिलास ताज़ा चुकंदर का जूस पी सकते हैं, थोड़ा अदरक और नींबू मिलाकर बिना छाने। हफ्ते में 3 से 4 बार। एक छोटा गिलास ही काफ़ी होता है, ना ज़्यादा न कम। असर साफ दिखता है और बनाना भी आसान है। अगर इस जानकारी ने आपको सोचने पर मजबूर किया हो तो वीडियो में नंबर 3 जरूर लिखें, क्योंकि कभी कभी दिमाग को साफ करने का पहला कदम गिलास के आखिरी घूंट में छुपा होता है। और जब मन साफ होने लगता है और खून पूरे जोश से बहता है तो शरीर अपने हड्डियों से सहारा मांगता है। एक चुपचाप लेकिन मजबूत सहारा जो संतुलन बनाए, चलने में भरोसा दे और सुबह बिस्तर से उठते वक्त घबराहट ना होने दे। और इसके लिए एक कोमल लेकिन बेहद उदार सब्जी होती है जो अक्सर हमारी नजरों से छूट जाती है। सुझाई जाने वाली चौथी सब्जी बोक चॉय। बोक चॉय, जिसे कई जगह चीनी पत्ता गोभी भी कहा जाता है, भारतीय बाजारों में अक्सर नजर तो आता है, लेकिन ज्यादातर लोग या तो इसे पहचानते नहीं या सोचते हैं कि ये बाजार में दिखने वाली पर रसोई में कम इस्तेमाल होने वाली सब्जी है। लेकिन इसकी सीधी सादी बनावट के पीछे एक ऐसा फायदा छुपा है जो बहुत कम पत्तेदार सब्जियां इतनी सहजता से देती हैं। ऐसा कैल्शियम जो वाकई शरीर में अवशोषित हो पाता है। पालक जैसी कुछ हरी सब्जियां जहां ऑक्सालेट से भरपूर होती हैं, जो शरीर को कैल्शियम सोखने से रोकती हैं, वहीं बोक चॉय में ऑक्सालेट बहुत कम होता है,
इसका मतलब इसमें जो कैल्शियम होता है वो हड्डियों तक पहुंचने का मौका पाता है, खासकर उन महिलाओं के लिए जो रजोनिवृत्ति के बाद हैं या उन बुजुर्गों के लिए जिनके कूल्हों में चलते समय दर्द होता है। ये बात बड़ी फर्क ला सकती है। कैल्शियम के साथ साथ इसमें विटामिन के होता है जो हड्डियों में कैल्शियम को जमा करने में मदद करता है, और मैग्नीशियम जो मांसपेशियों की ताकत और दिल की धड़कन को नियमित रखता है। जैसे हर पत्ता शरीर की मजबूती के लिए एक संपूर्ण पैकेट हो। क्या कभी आपने सीढ़ियां चढ़ते हुए पैरों को कमजोर महसूस किया है, या जमीन से उठते समय मन में हल्की झिझक आई है? हो सकता है इसका जवाब किसी और गोली में नहीं बल्कि थाली में बोक चॉय के एक साधारण कटोरे में हो। ऐसा ही हुआ कोयम्बटूर की 66 वर्षीय उमा जी के साथ। बाथरूम में फिसलकर कलाई की हड्डी टूटने के बाद जब उनकी हड्डियों की जांच हुई तो पता चला उमा जी को गंभीर ऑस्टियोपोरोसिस था। दवाइयों के साथ साथ उनकी बेटी जो पोषण विज्ञान की छात्रा थी ने एक सीधी सलाह दी, हफ्ते में 4 बार लंच में बोक चॉय शामिल करें, हल्का सा लहसुन, अदरक और तिल के तेल में पकाकर, सादे चावल या सौम्य दाल के साथ। 8 महीनों में रिपोर्ट सुधरने लगी। लेकिन उमा जी के लिए असली फर्क ये था कि अब वो फिर से आत्मविश्वास से चलने लगी थीं। घुटनों में दर्द कम हो गया था और उनकी माने तो पूरे साल उन्हें एक बार भी सर्दी जुकाम नहीं हुआ, और ऐसा होना आश्चर्य नहीं है। बोक चॉय में विटामिन सी भी भरपूर होता है जो इम्यूनिटी को मजबूत बनाता है और मौसम बदलने पर होने वाली सांस की तकलीफ से बचाव करता है। वहीं पोटेशियम ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करता है, जिससे दिल भी सुरक्षित रहता है। रोजमर्रा की रसोई में इसे शामिल करना बेहद आसान है। इसका स्वाद हल्का होता है, थोड़ी सी मिठास लिए हुए जो भारतीय मसालों के साथ आसानी से घुल जाता है। चाहे जीरा, हींग या काली मिर्च सबके साथ मेल खा जाता है। इसे सब्जियों, अंडों या चावल के व्यंजनों के साथ मिलाया जा सकता है। से बनाने का एक सरल तरीका यह भी है, हल्दी, लाल प्याज और थोड़ा सा नारियल डालकर झटपट भून लीजिए। स्वादिष्ट भी, हल्का भी और शरीर को भीतर से संबल देने वाला। बोक चॉय कोई विदेशी चीज नहीं है, ये एक कार्यशील साथी है, वो जो धीरे धीरे चुपचाप शरीर का ख्याल रखता है, जैसे कोई पुराना दोस्त जो तब सामने आता है जब आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। और अगर सुबह बिस्तर से मजबूती से उठ पाने का राज उसी पत्ते में छुपा हो जिसे अब तक हम नजरअंदाज करते आ रहे थे, तो अब जब आपने जान लिया कि कौन सी सब्जियां समय के साथ आपके शरीर को मजबूत बना सकती हैं और कौन सी चुपचाप उसे कमजोर कर सकती हैं, तो आज ही आप अपनी थाली में कौन सा बदलाव लाएंगे? क्या दोपहर में बोक चॉय आजमाएंगे, या कच्चे पालक की जगह कुछ हल्का और पचने वाला चुनेंगे, या फिर बस सुबह के लिए एक छोटा सा गिलास चुकंदर का रस ही सही? और इन सब में कौन सी वो आदत है जिसे आप सालों से टालते आ रहे हैं, ये सोचकर कि इससे क्या फर्क पड़ेगा? याद रखिए, आपकी स्वतंत्रता किसी बड़ी क्रांति से नहीं आती, वो बनती है छोटे छोटे निर्णयों से जो आप रोज करते हैं। जागरूकता और सम्मान के साथ आप आज क्या खाते हैं, ये तय कर सकता है कि कल आप कितनी सहजता से चल पाएंगे। आपको सब कुछ एक साथ बदलने की जरूरत नहीं है, लेकिन शुरुआत करना जरूरी है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कोई रोशनी जगाई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं। यहाँ हम आपके साथ हैं, ये दिखाने के लिए कि साफ सोच के साथ, मजबूत कदमों और गरिमा भरे जीवन के साथ बुजुर्ग होना कोई संयोग नहीं है, ये एक रोज का निर्णय है। अगले वीडियो में हम बताएंगे उन रात की आदतों के बारे में जो चुपचाप आपकी ऊर्जा चुरा लेती हैं, यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं, क्योंकि कई बार शरीर को बस इतनी ही जरूरत होती है कि कोई उसे सच में आराम करने की इजाजत दे।